एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ था श्री अनिल मित्तल जी और अखिल भारतीय साहित्य परिषद के हमारे ट्रेजरर जो हैं राकेश गुप्ता जी, जो साधना टीवी के चेयरमैन होते हैं, और एक अपना अखिल भारतीय साहित्य परिषद की ओर से प्रवीण आर्य यानी कि मैं, हम तीनों लोगों ने एक प्रण किया था कि जब हम ये सतमोला कवियों की चौपाल प्रारंभ करेंगे तो कभी इसको रुकने नहीं देंगे। और ये तीनों कृत संकल्प हैं, तीनों कृत संकल्प हैं। इसके लिए जोरदार ताली के साथ सतमोला कवियों की चौपाल आज 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। सतमोला कवियों की चौपाल का ये प्रयास तीनों जो हमारे साथी हैं, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ, सामूहिक रूप से प्रारंभ हुआ था। 17वें वर्ष में जब हम प्रारंभ किया था तब भी हमारे लिए पुनीत अवसर था कि हमारे माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी इस कार्यक्रम में सतमोला के कैंपस में उपस्थित थे। और आज पुनः हमारे लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज हमारे साथ सतमोला कवियों की चौपाल जब 18 वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। 15 अगस्त 2004 को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और उस समय शायद श्री अनिल मित्तल जी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हम 18 वर्ष तक ये कार्यक्रम ले जाएंगे। और लेकिन इनका जो संकल्प है कि चाहे 25 हो, यानी जीवन पर्यंत यानी कि ये एक जीवन की सफलता का मंत्र है, जिसके साथ चलो, पूर्णतः समर्पण और विश्वास के साथ चलो। सतमोला कवियों की चौपाल समर्पण और विश्वास का नाम है, सतमोला कवियों की चौपाल। आप आज हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, स्वयं हमारे कार्यक्रम के संयोजक और स्पॉन्सर जिसको बोला जाता है वो है हमारे श्री अनिल मित्तल जी, भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अतुल गंगवार जी। अतुल गंगवार जी भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी के साथ साथ आप संस्थापक सचिव हैं और बहुत बड़े फिल्मकार हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं स्पीडवेल के डायरेक्टर श्री नीरज गुप्ता जी, वह हमारे कार्यक्रम के विशेष सहयोगी हैं। हमारे बीच में श्री ब्रजेश
गर्ग जी हमारे विशेष सहयोगी उपस्थित हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। इतनी महान विभूतियों के बीच में आज सतमोला कवियों की चौपाल के विशेष एपिसोड हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिस कवि को मैं सबसे पहले मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो होता है देश का शीर्षस्थ पैरोडीकार। और आज सतमोला कवियों की चौपाल में जिनको विशिष्ट सम्मान से आपको अलंकृत किया गया, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी बहुत ही आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करके गए। ये भूरी भूरी प्रशंसा उन्होंने करी, ये भी बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कि आप जैसा कवि हमारे सतमोला कवियों की चौपाल की एक निधि है, एसेट्स है। तो मैं बड़े आदर के साथ श्री सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी हास्य रचना के लिए। स्वागत है सभी, स्वागत। नमस्कार सभी को। तो आज की मैं एक कविता के 2-3 पहले तो वो सुनाता हूँ मुक्तक। स्वागत। गब्बर को लोग कहते थे बहुत बड़ा गुंडा था, बड़ा बड़ा डाकू था। उसमें अच्छाइयाँ भी देखिए कितनी थी। आहा। स्वागत। कोई कहता है कि गब्बर बहुत सड़ालू था, कोई कहता है कि गब्बर बहुत सड़ालू था, और कोई कहता है कि डाकू था वो चिढ़ालू था। कोई कहता है कि डाकू था वो चिढ़ालू था, और वो अगर चाहता ठाकुर का सिर उड़ा देता। वो अगर चाहता ठाकुर का सिर उड़ा देता। हाथ काटे थे फकत वो बड़ा दयालु। कविता की वो बड़ा दयालु था। बस हाथ ही काटे थे उसने। हाँ, और देखिए उसकी सादगी, देखिए हाँ। जीवन में सादगी उसकी कितनी अच्छी थी हाँ। कि पूरे बीहड़ के दिलो जान से चहेता था। पूरे बीहड़ का दिलो जान से चहेता था, और वो शहर के नहीं खादर के लुत्फ लेता था। वो शहर के नहीं खादर के लुत्फ लेता था, और सादगी ऐसी कि खैनी का शौक था केवल। सादगी ऐसी कि खैनी का शौक था केवल, एक ही शर्ट में महीने गुजार लेता था। एक ही शर्ट में महीने गुजार लेता था। और हास्य का बहुत बड़ा प्रेमी था। हास्य का, हास्य रस का तो दिल, हास्य रस को तो वो दिल से ही प्यार देता था। हास्य रस को तो वो दिल से ही प्यार देता था, और कालिया जैसों को अद्भुत दुलार देता था। कालिया जैसों को अद्भुत दुलार देता था, और क्रोध करता न था गब्बर बहुत ही हंसमुख था। अरे वाह। क्रोध करता न था गब्बर बहुत ही हंसमुख था, और हंसा हंसा के ही गोली से मार देता था। हंसा हंसा के ही गोली से मार देता था। इतना अच्छा व्यक्तित्व था। जी, और गब्बर बहुत सुंदर जी, बहुत। मैं ये बताना चाहता हूँ, सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने तो हमारा काम धंधा चौपट करने का ख्याल कर लिया। वैसे तो मैं खुद फिल्म समीक्षक हूँ, फिल्म फेस्टिवल्स में प्रिव्यू कमेटी मेंबर भी हूँ, लेकिन आज जीपी सिप्पी जी, रमेश सिप्पी जी, जब क्या नाम ये अगर एपिसोड देख रहे होंगे, मैं निश्चित तौर पर उनको भेजूंगा रिकॉर्डिंग, तो वो देखेंगे तो वो तो दोबारा कहेंगे भाई ऐसी फिल्म समीक्षा दोबारा होनी चाहिए। और क्योंकि शोले फिल्म एक अपना उसने इतिहास रचा, और उस ऐतिहासिक फिल्म का जो खलनायक है, उस खलनायक को नायक बनाने का जो बीड़ा सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने उठाया है, बहुत ही प्रशंसनीय है। एक रावण को नायक बनाया जाता है, हमारे एक पैरोडीकार ने
खलनायक को नायक बना डाला। जोरदार तालियों के साथ है नए फिल्म समीक्षक सुनहरी बाबा तुरंत को मैं प्रणाम करता हूँ। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः हम जिनको आमंत्रित करना चाहते हैं, कविता पाठ कराना चाहते हैं, उनका नाम होता है नौशाद खां गाजी। नौशाद खां गाजी को मैं तब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सतमोला कवियों की चौपाल में भी आए आप। जैन टीवी में मेरा शो चलता था, 3.5 घंटे का लाइव शो चलता था, प्रत्येक रविवार को इंडिया लाइव चलता था। विवेक गौतम उसका संचालन किया करते थे और उसमें कई किस्से हैं, उसमें उसी से आप हमारे साथ जुड़े थे इंडिया लाइव से फिर सतमोला कवियों की चौपाल में भी आप आए। और मैं ऐसे कवि पुराने अपने शायर मित्र को मैं आमंत्रित करता हूँ, जहाँ जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नौशाद खां गाजी। मैं चाहता हूँ कि 2 शेर वतन के लिए फिर मेरा वतन में रहेंगे, वतन चाहिए, वतन में रहेंगे, वतन चाहिए, चमन में रहेंगे, चमन चाहिए, चमन में रहेंगे, चमन चाहिए। आखिरी शेर देखिए, बेटे ने जो कविता पढ़ी थी उसकी बड़ा उम्दा कविता पढ़ी, शेर समाप्त पर हमीद और हमीद और शेखर ये कहते रहे, हमीद और शेखर ये कहते रहे, तिरंगे में लिपटा बदन चाहिए, तिरंगे में लिपटा बदन चाहिए। आखिर से समाप्त करेंगे। ये मोदी जी कहते बड़े जोर से, ये शासन भी कहता बड़े जोर से, आतंकियों होश में अब रहो, आतंकियों होश में अब रहो, हमें देश में अब अमन चाहिए, हमें देश में अब हमारे बीच में बहुत शानदार काव्य पाठ कर रहे हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। उनका नाम होता है श्री अरुण साहिबाबादी जी आए हैं हमारे बीच में। अरुण साहिबाबादी जी से मैं निवेदन कर लूँगा कि एक छोटा सा काव्य पाठ है हमें ज़रूर दें। आपने पीछे इतने हमारे बीच में कई प्रकार का आपने विषय रखे हैं, तो एक छोटा सा 2 मिनट का एक गीत कोई हमारे सामने प्रस्तुत करें अरुण साहब। हाँ जी, 2-4 अशआर पढ़ देता हूँ, देखिएगा। दूसरा कोई इसका ठिकाना नहीं, दूसरा कोई इसका ठिकाना नहीं, एक तितली को गुल से उड़ाना नहीं, एक तितली को गुल से उड़ाना नहीं, ख्वाह कागज के गुल ही सजा लो मगर, ख्वाह कागज के गुल ही सजा लो मगर, अपनी धरती में कांटे उगाना नहीं। ये मोहब्बत का तोहफा है सादा फकत, ये मोहब्बत का तोहफा है सादा फकत, इसकी कीमत मगर कम लगाना नहीं। बहुत और देखें, एक बेघर सभी से ये कहता रहा, एक बेघर सभी से ये कहता रहा, रेत का भी घरौंदा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अरुण साहिबाबादी जी।
और अरुण साहिबाबादी जी के बाद मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूं वह होता है देश का लाडला बाल कवि। उसका नाम होता है पॉकेट बम कवि। उसका नाम होता है रस्सी वाला सुतली वाला बम भी होता है कोई लेकिन पॉकेट बम वाकई में पॉकेट बम है। बहुत ही ओज से ऊर्जा से भरा हुआ बच्चा है। उसका नाम होता है जश्न महला। कला केवल किसी एक क्षेत्र की नहीं होती। आप उस बच्ची से सरस्वती वंदना पर भी तो आप नृत्य करा सकते हैं, वहाँ पर कंपटीशन में हो सकता है। आप वहाँ पर कोई आधा है चंद्रमा रात आधी पर भी तो गीत कराया जा सकता है, नृत्य कराया जाता है। लेकिन वहाँ पर किस प्रकार से भोंडे भोंडे कजरारे कजरारे, और वहाँ पर इस संस्कारशील परिवार का बच्चा जब कविता की ओर उन्मुख होता है तो मैं यही कहता हूँ कि संस्कार दिए नहीं जाते बल्कि संस्कार जिए जाते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल संस्कार देने का नहीं, साथ जीने की एक कला सिखाता है। और मैं एक बार आपके बीच में पुनः उस बच्चे को आमंत्रित करना चाहता हूँ सतमोला कवियों की चौपाल में, जिसको हम पॉकेट बम बोलते हैं। पॉकेट बम अपने आप में जिसको बोलते हैं पॉकेट बम, ये अपने आप में बम रख के चलता है कविताओं के। बेशक वो कविताएं शीर्षस्थ कवियों की हों, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बच्चे से हम अपनी इतनी अपेक्षा, हम टैलेंट उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतनी कविता का रचना धर्मिता कर सके, लेकिन वो शीर्षस्थ कवियों को कंठस्थ करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। यही तो हम संस्कार देने की बात करते हैं। जी जी। तो मैं पुनः जश्न महला को आमंत्रित करता हूं एक और कविता के लिए। जश्न महला, जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें जश्न महला। अपनी कविता प्रारंभ करता हूं। यह कविता उस महावीर के ऊपर है स्वागत। जिसकी शहादत के 14 वर्ष पश्चात तक भी उसकी मां को यह पता नहीं था कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है। उसका बेटा भारत मां के काम आ चुका है। इस आजाद हिंदुस्तान में चंद्रशेखर आजाद की मां फुटपाथों पर भीख मांगकर अपना खाना खाया करती थी साहब। उस चंद्रशेखर आजाद के नाम पर यह कविता पढ़ता हूं। स्वागत। कि कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। कैसा विस्मयकारी दृश्य देखा होगा उन अल्फ्रेड पार्क के पत्तों ने। घेर लिया था आजाद को फिरंगी कमबख्तों ने। सहसा पेड़ों के झुरमुट से कदमों की हटाई। समझ गए शेखर जयचंदों ने अपनी जात दिखाई। तो मिटा दूंगा फिरंगियों को, आजाद ने कसम खाई। और अपने प्राणों से भी प्यारी वो पिस्तौल उठाई। और क्या कहा मित्र अपने सुखदेव राज से कि मित्र संभलो, दुश्मन ने धोखे से किया आघात है। माना कि देश हित मिटने में तुम्हारे भी जज्बात है, पर तुम जाओ अभियान जारी रखना, जाओ अभियान जारी रखना, डरने की क्या बात है। छिन्न मस्तक काल भैरवी, जय भवानी मेरे साथ है। काल भैरवी जय भवानी मेरे साथ है। जय हो जय हो। कि जगदम्ब वाखा के हरिवो अल्फ्रेड पार्क में धार रहा था। देवासुर संग्राम में इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगार रहा था। देवासुर संग्राम में इंद्र का ऐरावत इंकलाबी भाषा में चिंगार रहा था। नील गगन भी अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। भारत माँ का केला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। भारत माँ का केला सिंह सैकड़ों भेड़ियों से लड़ रहा था। हौसला था, जज्बा था, जुनून था। हार कैसे मान लेता हिंदुस्तानी खून था। हार कैसे मान लेता हिंदुस्तानी खून था। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पर एक बार पुनः मृत्यु ने भाग्य को धोखा दिया। पिस्तौल की आखिरी गोली ने आजाद को चौंका दिया। कहा कि हे भारत माता, क्षमा करना तुम मुझको, आजाद होकर भी आजाद नहीं करा पाया माँ मैं तुझको। अरे माँ के गर्भ में ही त्याग दिया था उसने मृत्यु के भय को। दशो दिशाएं अचंभित जानकर आजाद के निश्चय को। थर्रा उठा था काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। थर्रा उठा था काल पुरुष भी जब आने वाले पल को भापा। त्रिवेणी का संगम सहम गया, डोली धरा अंबर भी कापा।
तो युग युगांतर तक रहे आलोकित। देशभक्ति की मशाल जला दी आजाद ने अंतिम गोली, वंदे मातरम बोलकर अपनी कनपटी पर चला दी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि रोई होगी तुलजा भवानी भी उन बेटों के चले जाने से, रोई होगी मां रणचंडी भी उन वीरों के चले जाने से, रोई होगी मां रणचंडी भी उन वीरों के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा। अरे महाकाल भी उस क्षण तांडव करने की सोच रहा होगा, महाकाल भी उस क्षण तांडव करने की सोच रहा होगा। सूरज का रथ भी पल भर को रुका होगा। तिरंगा ध्वज उन बेटों की शहादत पर झुका होगा। तिरंगा ध्वज उन बेटों की शहादत पर झुका होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। कमर्शियल ब्रेक पे जाने से पहले आप सुन रहे थे सुनेरी लाल वर्मा तुरंत जी को, नौशाखा गाजी जी को। इतने वरिष्ठ कवियों को सुनने के बाद आप सोचेंगे कि अब क्या, अब आपके सामने और श्रेष्ठ कवियों का एक गुलदस्ता हम आपके सामने लेके आए हैं, कविताओं का गुलदस्ता लेके सामने आए हैं। और आज जब बात होती है, आज से यानी कि 2014 से पूर्व भगवा की बात करना यानी भगवा आतंकवाद कहलाता था। और आज आलम ये है, चाहे वो कवि मंच हो, चाहे वो सत्ता के सदन हो, वहाँ भी भगवा की बात होती है और खुल कर के बात होती है। और मुझे खुद याद आता है कि मैंने एक बार खुद राजेंद्र यादव जी एक गाजियाबाद के एक होटल के कार्यक्रम में थे, और वो होटल के कार्यक्रम में जब कविता के कार्यक्रम में थे उस समय मैं भी एक कवि के रूप में उपस्थित था। और वो व्हील चेयर पे थे, व्हील चेयर पे होने के बावजूद वो सरस्वती वंदना के लिए उन्होंने असमर्थता प्रकट करी कि मैं माँ सरस्वती के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं व्हील चेयर पे हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन वही राजेंद्र यादव जी जिस समय भरे कवि सम्मेलन के अंदर हॉल के अंदर उन्होंने सिगरेट पीना शुरू किया तो मैंने तत्काल टिप्पणी करी, उनको रोका, और यहाँ तक की है कि मैंने उनसे उनके हाथ से सिगरेट छीनने की भी कोशिश की, लेकिन आयोजक ने मुझे आग्रहपूर्वक मना किया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो सतमोला कवियों की चौपाल में बात आती है तो भगवा की बात आती है, तो भगवा के लिए मैं दो पंक्ति कहना चाहता हूँ। भगवा की बात करने वालों के सम्मान में कहूँ या उनके समर्थन में कहूँ कि भगवा की बात आती है तो भगवा केवल हमारे शौर्य का प्रतीक नहीं है, वह भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का भी प्रतीक है, वह सत्ता को, राजकर्म को दिशा दिखाने वाला भी भगवा होता है। यानी कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। संजय जैन हमारे बीच में सरदना से आए हैं। वैसे तो सरदना की मैडम बड़ी मशहूर है इतिहासों में, लेकिन यहाँ से सरदना से जो हमारे बीच में संजय जैन जी आए हैं, ये भी ओज के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। मैं बड़े लाड़ दुलार के साथ संजय जैन जी का आमंत्रित करता हूँ। सभी को नमस्कार। मेरा कविता का विषय है भगवा, कि भगवा रंग हिंदू को क्यों प्रिय है। कोई और रंग भी चुना जा सकता था, काला रंग चुना जा सकता था, नीला रंग चुना जा सकता था, लेकिन भगवा रंग ही क्यों। तो भगवा रंग दो रंगों से मिलकर बना है, एक लाल रंग और एक पीला रंग। लाल रंग बलिदान का परिचायक होता है, पीला रंग त्याग का परिचायक होता है। और यह रंग आज से नहीं है, यह अनंत काल से है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की रथ की ध्वजा देखते हैं वह हमें भगवा रंग की मिलेगी। भगवान राम की अगर हम रथ की ध्वजा देखते हैं वह हमें भगवा रंग की मिलेगी। जितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं उनकी रथ की ध्वजाएं, स्वागत वो भगवा रंग की मिलेगी। और जो हमारे मंदिर हैं उनकी पताकाएं, ध्वजाएं वो भी भगवा रंग की मिलेंगी। लेकिन जब कुछ लोग भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ते हैं तब कुछ पंक्तियां मन से निकलती हैं। मैं तब पढ़ता हूं कि मन भगवा है मेरा, तन भगवा है मेरा, भानु के प्रकाश का भी रंग भगवा है।
मन भगवा है मेरा, तन भगवा है मेरा, भानु के प्रकाश का भी रंग भगवा है जी। अग्नि भी भगवासी, किरणें भी भगवासी, त्याग बलिदान का भी रंग भगवा है जी। अग्नि भी भगवासी, किरणें भी भगवासी, त्याग बलिदान का भी रंग भगवा है जी। और राम भी है भगवा से भगवा है, श्री किशन हनुमान जी का पूरा तन भगवा है जी। कि राम भी है भगवा से भगवा है, श्री किशन हनुमान जी का पूरा तन भगवा है जी। और भगवा है संत सारे, दिवाली के दीप सारे, कि भगवा है संत सारे, दिवाली के दीप सारे, इसीलिए हिंदुओं का रंग भगवा है जी। इसीलिए हिंदुओं का रंग भगवा है जी। और सेवा में भी रंग मिला भगवा ही संग मिला, शिवाजी की ध्वजा भी मिली भगवा है जी। कि सेवा में भी रंग मिला भगवा ही संग मिला, शिवाजी की ध्वजा भी मिली भगवा है जी। वीरता भी भगवासी, धीरता भी भगवासी, राणा जी की ध्वजा भी मिली भगवा है जी। वीरता भी भगवासी, धीरता भी भगवासी, राणा जी की ध्वजा भी मिली भगवा है जी। और भगवा को ओढ़े बौद्ध, भगवा को ओढ़े सिख, और जैन धर्म का भी रंग रंग भगवा है जी। भगवा को ओढ़े बौद्ध, भगवा को ओढ़े सिख, और जैन धर्म का भी रंग रंग भगवा है जी। और पूजा के कलावे धागे भगवा है सारे तागे, कि पूजा के कलावे धागे भगवा है सारे तागे, इसीलिए हिंदुओं का रंग भगवा, हिंदुओं का रंग भगवा है जी। और अंतिम क्षण में तब पढ़ता हूँ स्वागत। जब बार बार भगवा को आतंकवाद से जोड़ा जाता है, यदि भगवा को आतंकवाद से जोड़ोगे और भगवा तब क्या करेगा, तब अंतिम पंक्तियों में कहता हूँ कि है तिरंगे में ये रंग, आतंकी नहीं है मन, प्रेम सद्भाव का तो रंग भगवा है जी। बहुत है तिरंगे में ये रंग, आतंकी है नहीं है मन, प्रेम सद्भाव का तो रंग भगवा है जी। मानवता का रंग है, संबंधों का संग है, राग द्वेष का न कोई रंग भगवा है जी। मानवता का रंग है, संबंधों का संग है, राग द्वेष का न कोई रंग भगवा है जी। और सिंगों सा भी बन जाए यदि कोई तड़फाए, गर्दन उतार देगा ऐसा भी बन जाए यदि कोई तड़फाए, और गर्दन उतार देगा ऐसा भगवा है जी। और हद से गुजर जाए यदि नहीं बाजी आए, कि हद से गुजर जाए यदि नहीं बाजी आए, फांसी सा भी बन जाए रंग। बहुत अच्छे हिंदुओं का रंग भगवा है जी। ये थे संजय जैन जी, जो ओज का कवि होता है, ओज का कवि आरोह पे चलता है। और अगर मैं कहूँ जो गीत होता है वो आरोह का साथी होता है अवरोह। और आरोह अवरोह के इस क्रम में आरोह में जो हमने ओज का एक सिंहनाद सुना संजय जैन जी के रूप में, सिंहनाद के रूप में मैं सिंहनाद में एक जो होता है, जो कविता का जो सिंहनाद होता है, जैसे एक सिंह जब अपनी गर्जना करता है, सिंह जब गर्जना करता है उसकी दहाड़ कितनी दूर जाती है। ओज का जो कवि होता है सिंहनाद, एक सिंहनाद जो सिंहावलोकन का मैं एक आपको छोटा सा एक लक्षण देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी इसका प्रयोग किया था। सिंहावलोकन के अंदर एक विशेषता होती है कि जहाँ पंक्ति समाप्त होती है, जिस शब्द से अगली पंक्ति का निर्माण वहीं से प्रारंभ हो जाता है, कि नेता नेता का उल्टा है ताने, नेता नेता का उल्टा है ताने, ताने बाने ऐसे ताने, ताने बाने से बन नेता, नेता बनता सर्व चहेता, चहेता बन करता उद्घाटन, उद्घाटन कर देता भाषण, भाषण में होता आश्वासन, आश्वासन क्या देखा धोखा। कविता लंबी है, ये मैं केवल अब बीच बीच में किस लिए छोड़ जाता हूँ कि आपकी ललक कविता के प्रति बनी रहे। और अब कविता की ललक आपके साथ जो बनी हुई है उसके साथ में जोड़ना चाहता हूँ। एक इतने शब्दों के अंगार छोड़ने के बाद शीतल जल की भी आवश्यकता होती है। जैसे बोलते हैं ना, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ जब अत्यधिक प्रज्वलित हो जाती है तो उसमें हम जल संचयन करते हैं, जल को छिड़कते हैं चारों तरफ, ये हवन करते हुए डालते हैं ना,
तो उस समय उसकी भूमिका के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ गीत गज़ल की मल्लिका उषा श्रीवास्तव, उषा राज गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारी हैं। मैं उनको गीत का अपने मैं गीत की 2-3 पंक्तियां मैं से उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से ज़िंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, बहारों से भरा मौसम, बहारों से भरा मौसम, कभी भी रास कब आया, गुलों को छोड़ कांटों का सहारा, सहारा ही लिया मैंने, सहारा ही लिया मैंने। उषा श्रीवास्तव, उषा राज जी, बहुत बहुत आभार सर। और मैं उषा श्रीवास्तव, उषा राज गाजियाबाद से। मूल रूप से मैं अयोध्या की हूँ और भगवा की बात चली है तो रामचंद्र जी के ऊपर, राम मतलब सत्य है, हर किसी कोई इसको अपने ही लिए ले। 4 पंक्तियाँ रखती हूँ कि तन मेरा राम है, मन मेरा राम है, तन मेरा राम है, मन मेरा राम है, दिल में बसता मेरे राम का धाम है, दिल में बसता मेरे राम का धाम है। रज अयोध्या मुझे जैसे चंदन लगे, रज अयोध्या मुझे जैसे चंदन लगे, मेरी माटी की खुशबू 4 धाम है, मेरी माटी की खुशबू 4 धाम है, मेरी माटी की खुशबू 4 धाम है। और एक धनाक्षरी रखती हूँ आप सबके सामने, सुनिएगा कि हर किसी के लिए है जो भी मुझे सुने। चंद दिन जिंदगी है हंसिए हंसाइए ना, चंद दिन जिंदगी है हंसिए हंसाइए ना, खट्टी मीठी बातें सारी रार भूल जाइए, चंद दिन जिंदगी है हंसिए हंसाइए ना, खट्टी मीठी बातें सारी रार भूल जाइए, कितने दिनों की सांसें मिली भगवान से है, प्रेम को लुटा के हर बात भूल जाइए, प्रेम को लुटा के हर बात भूल जाइए। गीत और गजलों से समा बांध दीजिए ना, मन की अगन अब आप ना बढ़ाइए, भाव कोमल जगा के माप तोल बोलिए ना, भाव कोमल जगा के माप तोल बोलिए ना, बात बात पे जी अब बात ना बढ़ाइए, बात बात पे जी अब बात ना बढ़ाइए। और कुछ अशार रखती हूँ आप सबके सामने, 2 अशार पहले सुने। मुतमईन का शब्द होता है बेफिक्र, कि वो परिवार हो या समाज हो, हम सभी कहीं ना कहीं फेस करते हैं कि वो मुतमईन है खता करके इस जमाने में, वो मुतमईन है खता करके इस जमाने में, मैं इंतजार में हूँ उनसे बात हो जाए, मैं इंतजार में हूँ उनसे बात हो जाए, ना ही सूरज न चिरागों की तलब अब बाकी, ना ही सूरज न चिरागों की तलब अब बाकी, ना ही सूरज न चिरागों की तलब अब बाकी, मैं बेकरार हूँ सुकून रात हो जाए, मैं बेकरार हूँ सुकून रात हो जाए। और कुछ अशार आपके सामने रखती हूँ। है भटकता धुंध के गुबार में, है भटकता धुंध के गुबार में, है भटकता धुंध के गुबार में, खोखला हर आदमी बाजार में, खोखला हर आदमी बाजार में, आज कीमत क्या भला जज्बात की, आज कीमत क्या भला जज्बात की, आज कीमत क्या भला जज्बात की, ठग रहा हर आदमी व्यवहार में, ठग रहा हर आदमी व्यवहार में। और ये मेरा बहुत पसंदीदा शेर है। ये हर तरफ घाटे
हर तरफ घाटे का सौदा ही हुआ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर तरफ घाटे का सौदा ही हुआ, हर तरफ घाटे का सौदा ही हुआ। कुछ मुनाफा तो मगर हो प्यार में, कुछ मुनाफा तो मगर हो प्यार में। रात में खामोशियाँ पसरी हुई, रात में खामोशियाँ पसरी हुई, रात में खामोशियाँ पसरी हुई। बंदी से कुछ तो हुई है रार में, बंदी से कुछ तो हुई है रार में। क्या शिकायत आपकी कह दीजिए, क्या शिकायत आपकी कह दीजिए, क्या शिकायत आपकी कह दीजिए। बात उछले ना कहीं बाजार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बात उछले ना कहीं बाजार में। और एक ये शेर है बचपन में जब हम रहते हैं, लड़के बचपन में भी मिलते थे गले, लड़के बचपन में भी मिलते थे गले, लड़के बचपन में भी मिलते थे गले। होती थी कब दुश्मनी तकरार में, होती थी कब दुश्मनी तकरार में। और अंतिम शेर रखती हूँ, शोहरतें इतनी ज़माने में मिली, शोहरतें इतनी ज़माने में मिली, शोहरतें इतनी ज़माने में मिली। खासियत थी क्या मेरे किरदार में, खासियत थी क्या मेरे किरदार में, खासियत थी क्या मेरे किरदार। बहुत अच्छे उषा जी, बहुत अच्छे उषा जी, बहुत अच्छे, बहुत शानदार आपकी गीत गजल आपके रहे। आपकी घनाक्षरी भी बहुत श्रेष्ठ, आपने उसका वाचन किया। बहुत ही मैं आपको साधुवाद देता हूँ सतमोला कवि चौपाल की ओर से, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, आज अगर मैं कहूँ तो ये देखो सतमोला कवि चौपाल का ही ये एक शुभ मंगल, एक होता ना शुभ मंगल, और एक फिल्म का पूरा नाम कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शुभ मंगल ऐसा कुछ था। तो शुभ मंगल में एक मंगलकारी प्रसंग इसलिए जुड़ जाता है कि उषा राज जी के बाद अब मैं जिसका आवाज़ देना चाहता हूँ वह होते हैं श्रीमान उषा श्रीवास्तव, उषा राज जी के पतिदेव राजेश श्रीवास्तव जी। राजेश श्रीवास्तव जी बहुत ही श्रेष्ठ कवि हैं, बहुत ही। और यहाँ पर जोड़ियाँ आती हैं, कपल्स पोइट्री भी होती है। कपल्स पोइट्री का हमने प्रारंभ किया था सच्चिदानंद और मालविका जोशी जी की, जो हमारे इंदिरा गांधी कला केंद्र के आप मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। आप उनके साथ मालविका जोशी जी ने कविता पाठ, संयुक्त रूप से कविता पाठ का एक नया प्रचलन हमने प्रारंभ किया टीवी चैनल पर। और साथ ही साथ स्टोरी टेलिंग भी युगल रूप से कपल स्टोरी टेलिंग हुई। एक पैराग्राफ सच्चिदानंद जी पढ़ते थे, दूसरा मालविका जी अपने आप प्रारंभ कर देती थी। ये एक हमने नए हमने सेगमेंट प्रारंभ किए हैं। कहो सुनो कहानी भी सेगमेंट हमारा सतमोला कवि चौपाल का है। सतमोला कवि चौपाल में आज जो हमारे साथ युगल जोड़ा बैठा हुआ है, उषा श्रीवास्तव, उषा राज जी के साथ बैठे हैं उनके श्रीमान जी राजेश श्रीवास्तव जी, राज गाजियाबाद से ही हैं दोनों। और क्या नाम है, बहुत ही ये शुभ मंगलकारी लक्षण होता है सतमोला कवि चौपाल में। आपको मंगल कामनाएं करते हुए, आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं बड़े आदर और प्यार के साथ राजेश श्रीवास्तव जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। राजेश श्रीवास्तव। नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार आपका। मैं अपनी एक मुक्तक से रचना को रखता हूँ कि मुझे अपनी ज़मीं से भी जुदा मत तुम कभी करना। हाँ। मुझे अपनी ज़मीं से भी जुदा मत तुम कभी करना, मुझे अपनी धड़कनों से जुदा मत तुम कभी करना। सरहदों पर हिफाजत के
लिए भेजा तुम्ही ने है, सरहदों पर हिफाजत के लिए भेजा तुम्ही ने है, यकीनन लौट कर आऊं जुदा मत तुम कभी करना। बहुत अच्छा। यकीनन लौट कर आऊं जुदा तुम मत कभी करना। और इसके बाद मैं अपनी एक कन्हैया जी के ऊपर एक रखना चाहता हूं रचना, जो सविया छंद में लिखी गई है। वाह। और जिसको मैं आगे रखना चाहता हूं आपके सामने। कि वो शोखी अदाएं वो नाजुक कलाई, वो शोखी अदाएं वो नाजुक कलाई, वो गिर के उठना वा गिर के उठना। वाह श्रीवास्तव जी। शोखी अदाएं वो नाजुक कलाई, गिर के उठना वा उठ कर के गिरना। घुंघलारे बालों पे मोतियन की माला, घुंघराले बालों पे मोतियन की माला, नैनों में कजरा लगा सुर में वाला, नैनों में कजरा लगा सुर में वाला। यशुमती का दुलारा कुंवर कन्हैया, यशुमती का दुलारा कुंवर सा कन्हैया, पग में पैजनिया गले चंद्रमाला, पग में पैजनिया गले चंद्रमाला। अधरों पे लाली कानों में कुंडल, अधरों पे लाली है कानों में कुंडल, कभी माटी खाता कभी माखन चुराता, कभी माटी को खाता कभी माखन चुराता। नंद का है लाला सबसे निराला, नटखट कन्हैया बलदाऊ का भैया। नंद का है लाला सबसे निराला, नटखट कन्हैया बलदाऊ का भैया। कभी माँ को अपनी जग को दिखाता, थिरकता भटकता जिधर है वो जाता। कभी माँ को अपनी जग को दिखाता, थिरकता भटकता जिधर है वो जाता। लम्हे वो राहें ठहर सी हैं जाती, सखियां वो ग्वाले हैं आहें ही भरते। लम्हे वो राहें ठहर सी हैं जाती, सखियां वो ग्वाले आहें ही भरते। आसमां वो जमी दुआएं ये करते, आसमां वो जमी ये दुआएं ही करते। नफासत नजाकत नजर आ रही है, नफासत नजाकत नजर आ रही है। कान्हा तुम्ही हो हर दिल में बसते, मोहब्बत की मूरत सदा सबको दिखते। कान्हा तुम्ही हो जो हर दिल में बसते, मोहब्बत की मूरत सदा सबको दिखते। और अब मैं आखिरी में भगवान बुद्ध के ऊपर में एक घनाक्षरी आप सबके सामने रखता हूँ कि शुद्धोदन पिता बने माता माया देवी बनी, शुद्धोदन पिता बने माता माया देवी बनी। लुम्बनी वन भाग में गौतम पधारे हैं, लुम्बनी वन भाग में गौतम पधारे हैं। ज्ञान पाया बोध गया, ज्ञान पाया बोध गया सारनाथ उपदेश, ज्ञान पाया बोध गया सारनाथ उपदेश। कुशीधाम रह कर निज देह त्यागे हैं, कुशीधाम रह कर निज देह त्यागे हैं। बुद्ध ने शुद्ध होकर वैभव का त्याग किया, बुद्ध ने शुद्ध होकर वैभव का त्याग किया। चार आर्य सत्य दिए बौद्ध धर्म साधे हैं, चार आर्य सत्य दिए बौद्ध धर्म त्यागे हैं। अष्टांग के मार्ग चल पंचशील शिक्षा कही, अष्टांग के मार्ग चल पंचशील शिक्षा कही। बोधि ज्ञान बाट बुद्ध जग दुख बाटे हैं, बोधि ज्ञान बाट बुद्ध जग दुख बाटे हैं। मैं जब राजेश श्रीवास्तव जी की जब घनाक्षरी सुन रहा था और उषा राज जी ने जो घनाक्षरी पढ़ी, ओम प्रकाश आदित्य जी हमारे कार्यक्रम के संरक्षक रहे हैं। ओम प्रकाश आदित्य जी की घनाक्षरी बड़ी प्रसिद्ध रही है। हमारे कार्यक्रम के एंकर मनवीर मधुर भी रहे हैं। मनवीर मधुर जी की भी घनाक्षरी के राजकुमार हैं।
और हमारे कार्यक्रम में उदय प्रताप सिंह जी भी रहे, वो भी घनाक्षरी के राजा कहलाते हैं। तो मुझे राजेश जी की घनाक्षरी के बाद आदित्य जी की, ओम प्रकाश आदित्य जी चाचा जी की घनाक्षरी आती है, याद आती है कि एक ढांचा गिरने से ऐसा हड़कंप मचा, नींव हिल गई दिल्ली वाली सरकार की, मंडल का मंडल से घबरा के राम जी ने, मंडल का मंडल के पूरी मतलब मुझे याद नहीं, लेकिन ये पंक्तियाँ जो ओम प्रकाश आदित्य जी जब घनाक्षरी पढ़ा करते थे, वो घनाक्षरी के रूप में जाने जाते थे। उनकी एक बड़ी प्रमुख विधा थी, और घनाक्षरी के रूप में जब वो प्रस्तुत होते थे सतमौला कवियों की चौपाल में, तो उन्होंने इतना तहलका मचा रखा था सतमौला कवियों की चौपाल में कि जब वो आते थे तो यहाँ पर आप लगा लीजिए कि स्टूडियो के बाहर भी लोग खड़े होते थे उनसे मिलने के लिए। यानी कि स्टूडियो केवल ये नहीं, कैंपस के बाहर खड़े होते थे उनको देखने और सुनने के लिए। यही हाल होता था अल्लड़ बीकानेरी जी का, यही अल्लड़ हाल होता था संतोष आनंद जी का। तो अब मैं जिसको आमंत्रित करना चाहता हूँ वो हमारी बहू होती है सरिता प्रजापति। मेरे मित्र हैं पंकज प्रजापति। पंकज प्रजापति को इसलिए ध्यान करता हूँ क्योंकि वो मेरे साथ जब हमने जो होता है ना, ये कीड़ा, चाहे वो अभिनय का चाहे वो कविता का, ये बचपन में ही परिलक्षित हो जाता है। और ये बड़े सौभाग्यशाली होते हैं कि अगर क्या नाम कीड़ा आपके अंदर उत्पन्न हो गया है तो आपके जीवन साथी के अंदर भी हो, तो ये बड़े सौभाग्य की बात हो जाती है। सतमौला कवियों की चौपाल में पंकज प्रजापति जी की धर्मपत्नी यानी हमारी बहू, मेरे बाल सखा पंकज प्रजापति जी, हम रामला में रोल करते थे। मैं भरत बनता था, वो शत्रुघ्न बनते थे। और अगर देखा जाए तो रामायण में एक पात्र के साथ तो अन्याय हुआ है, वो पात्र अगर कोई नहीं है तो शत्रुघ्न है। महाराज महाशिव महाशंकर शिव से पार्वती एक पूछ रही हैं, उनके आपस में चर्चा चलती है। वो पूछते हैं कि भगवान पूरी रामायण में सबको प्रमुखता, सबको वरीयता मिली है, कहीं एक पात्र उपेक्षित रह गया है। तो धीरे से महादेव मुस्कुराते हैं, वो समझ जाते हैं कि आने वाले कलयुग में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा होगी तो शत्रुघ्न की होगी। यानी कि शत्रुघ्न, अगर आप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक शत्रुघ्न चरित्र लिखा, काव्य खंड 428 पेज का, वो आपको पढ़ना चाहिए। शत्रुघ्न, तो यानी कि शत्रुघ्न के प्रतीक के रूप में मेरे मित्र की बहू मतलब पत्नी, धर्मपत्नी और हमारी बहू सरिता प्रजापति, जरा मैं गंभीर कविता के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जरा जोरदार ताली के साथ हम उनको आमंत्रित करते हैं। नमस्कार, मंच पर आप सभी उपस्थित लोगों को मैं नमस्कार करती हूँ। और मैं सरिता प्रजापति, भैया जी ने जैसे ही बताया, और दो मुक्तक आपके सामने रखती हूँ, और जिससे मेरा परिचय जाता है आपको। खुद से खुद को खुद में ढूंढती हूँ मैं, खुद से खुद को खुद में ढूंढती हूँ मैं, कई बार टूटती हूँ खुद से जुड़ती हूँ मैं, कई बार टूटती हूँ खुद से जुड़ती हूँ मैं। बढ़िया। कोई मिलता नहीं लफ्जों को समझने वाला, कोई मिलता नहीं लफ्जों को समझने वाला, इसलिए कुछ रंग अल्फाजों के किताबों में लिखती हूँ। अल्फाजों के किताबों में लिखती हूँ मैं। चट्टान सा इरादा है मेरा, उसको पार पा जाऊंगी। चट्टान सा इरादा है मेरा, उसको पार पा जाऊंगी। अनवरत सी बहती सरिता हूँ मैं, एक दिन सागर में मिल जाऊंगी। अनवरत सी बहती सरिता हूँ मैं, एक दिन सागर में मिल जाऊंगी। इसी के आगे मैं अपनी कविता रखती हूँ। कविता का शीर्षक है परिवार, और मैंने इसमें आज के परिवार और पहले के परिवार को की तुलना रखी है, और आशा करती हूँ कि मेरी इस कविता के माध्यम से आप उसको समझेंगे। स्वागत। सबके घर के आंगन में, सबके घर के आंगन में एक बरगद जैसे डेरे हैं, सुखों की दहलीज को चूमते नए सवेरे हैं। जहाँ जीवन में कोई मोल नहीं है दौलत का, जहाँ जीवन में कोई मोल नहीं है दौलत का, बस खुशियाँ सबको घेरे हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। बहुत अच्छा। माँ के हाथों की चटनी रोटी भी पकवान सी लगती है, माँ के हाथों की चटनी रोटी भी पकवान सी लगती है। बाबूजी की डांट भी कभी मन को हरती है, बाबूजी की डांट भी कभी मन को हरती है। हम माँ के आंचल में छिपकर रहते हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। घर की दीवारें भी यहाँ, घर की दीवारें भी यहाँ प्यार के गारे से चिनती हैं, घर की दीवारें भी यहाँ प्यार के गारे से चिनती हैं। सबकी आशा पूरी हो,
सबकी आशा पूरी हो, दादी माँ तुलसी माला जपती हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम बुजुर्गों के चरणों में रहते हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। प्यार और विश्वास से सींचा ये घर आंगन है, परिवार और विश्वास से सींचा ये घर आंगन है। सबका आपस में प्रेम यहाँ, सबका आपस में प्रेम यहाँ, ये गंगा जैसा पावन है। हम इसके भाव में बहते हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। एक दूजे के दर्द को समझें, एक दूजे के दर्द को समझें, मरहम और फाओ से रहते हैं। हम सबकी पीर को हरते हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। जहाँ उम्मीदों की उड़ान बने, एक दूजे की पहचान बने, जहाँ उम्मीदों की उड़ान बने, एक दूजे से पहचान बने। यहाँ हम सबको सम्मान देते हैं, यहाँ हम सबको सम्मान देते हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। आपस में सबको प्यार यहाँ और जीवन का आधार यहाँ, आपस में सबको प्यार यहाँ और जीवन का आधार यहाँ। हम दुख में ढाल बनकर रहते हैं, हम इसे परिवार कहते हैं। नया युग है नई कहानी, अब इसमें नहीं है कोई बात पुरानी। नया युग है नई कहानी, अब इसमें नहीं है कोई बात पुरानी। बरगद का बूढ़ा पेड़ यहाँ अब सूख कर कांटा हो गया, बरगद का बूढ़ा पेड़ यहाँ अब सूख कर कांटा हो गया। उसकी जटाओं का ही जब खुद हिस्सा बांटा हो गया। प्रेम की टूटी टहनी सींचा जिसको प्यार से, भाई भाई को मारे कटाक्ष ऐसे लगे तलवार से। माँ के हाथ की चटनी रोटी अब कहाँ मिल पाती है, फूलों की वो नाजुक डाली जब दो भागों में बट जाती है। एक दूजे को जख्म देते यहाँ अब मरहम कौन लगाएगा, एक दूजे को जख्म देते यहाँ अब मरहम कौन लगाएगा। ये गहरे जख्म में ऐसे एक दिन बूढ़ा बरगद ढह जाएगा। देकर अपने हिस्से की जमीन मैं खुद को खोखला कर लेता, देकर अपने हिस्से की जमीन में खुद को खोखला कर लेता। मर जाता मैं पल भर में पर ऐसे ना पल पल मरता, मर जाता मैं पल पल में पर ऐसे ना हर पल मरता। भाई भाई का दर्द न पूछे कहाँ गए वो राखी टीके, बूढ़े माप लाचार हैं ये कहते इसे परिवार हैं। छोटी छोटी बातों से ही बहुत बड़ा अलगाव है, रूठो तो ना मनाए हम बिना परिवार के त्योहार है, रूठो ना तो मनाए ना हम बिना परिवार के त्योहार है। बूढ़ा बरगद सोच रहा, बूढ़ा बरगद सोच रहा कि काश ना जटाओं को पनाह देता, बूढ़ा बरगद सोच रहा कि काश ना जटाओं को पनाह देता। मजबूत सी रहती बाहें मेरी और मैं भी हरा भरा रहता। मजबूत सी रहती बाहें मेरी और मैं भी हरा भरा रहता। बहुत अच्छे सरिता, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। तो ये थी सरिता प्रजापति दिल्ली से। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वह बहुत उम्दा शायर होते हैं, उन शायर का नाम होता है जो हमारे बीच में पधारे हैं कि सतमोला कवियों की चौपाल में अगर राजनेता आए और वो भी इतना संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति हो और कविता के रस से आप प्रभावित रहे। और मुझे पता है आप तो काव्य रसिक हैं, और आप काव्य रसिक हैं तो हम आप क्योंकि मैं आपको युवा काल से सुनता आया हूं, तो मैं एक छोटी सी कविता के आपको निवेदन करना चाहूँगा। ये चारों एपिसोड में ये कविता लगेगी, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा एक छोटी सी कविता जरूर आप हमें जोरदार तालियां। मेरा बेटा लंदन में रहता है। पूर्व पश्चिम पिक्चर मैंने जब देखी थी तब से उधम सिंह काम्बोज का उनके विषय में जानकारी मिली। जलियांवाला बाग भी 2 बार जाना हुआ। स्कॉटलैंड में उनकी समाधि बनी है, मैं भी दर्शन करने गया था। उस वक्त जो क्या बीती होगी उधम सिंह काम्बोज पर, उनको मैंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से लिखा है। जिस दिन उधम सिंह काम्बोज जी को फांसी दी जानी थी, वो सुबह उधम सिंह काम्बोज क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके मन में विचार आए होंगे। कालकोठरी में बंद खिड़की में से लंदन की हवा का शीतल हवा, उसका एक झोंका आया। क्या कहते हैं उधम सिंह काम्बोज जी, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तो आज इतनी चंचल क्यों है, तो आज इतनी शीतल क्यों, माना मैंने चाहती हो मेरे जख्मों पर मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी मुझसे तो पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो, मूरत बनी माँ की दिल में मेरे तुम पहचान जाना, पहचान जाना।
तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश। हवा लंदन की है, उनको पहचान बता। सागर चरण धोता है उसके, मुकुट हिमालय शोभित है, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर, अयोध्या भी जाना, मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना नहीं भूल जाना, हो पवन तुम आज जाना, अभी जाना, मेरे भारत देश। हम सब जगह जाते हैं, लेकिन जलियांवाला बाग कितना जाते हैं। देशभक्ति की बात बहुत करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात बहुत करेंगे, लेकिन जहाँ हजारों लोग शहीद हो गए थे वहाँ हम कितना जाते हैं, इसका चिंतन करें। अंतिम पंक्ति है, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आएगी। क्या बात। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना, है मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। या मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी का, और मैं आशा करता हूँ जैसे कि अनिल मित्तल जी ने भी एक डेट सुनिश्चित कर दी है कि अगस्त माह में अगर आप सहर्ष आप आमंत्रण देंगे तो दिल्ली विधानसभा में ये कार्यक्रम कवियों की चौपाल, सतमोला कवियों की चौपाल आपके आशीर्वचन से सजेगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस प्रकार से आपने पूरी समूची विधानसभा को ऐतिहासिक बना दिया, क्रांतिकारियों की विधानसभा बना दिया, आपको साहित्य की दृष्टि से इतना समृद्ध वहाँ पर हम आपको एक चौपाल देंगे, कवियों की चौपाल देंगे, सतमोला के माध्यम से सतमोला कवियों की चौपाल देंगे कि आपके इस एक उल्लेखनीय कदम से सभी अपने क्षेत्र में सतमोला कवियों की चौपाल के लिए आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी एक सतमोला कवियों की चौपाल हो। मैं आपसे आपका बहुत ही बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपके क्या नाम आशीर्वाद से मैं बड़ा अभिभूत हूँ। तो आप हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के मित्तल जी के साथ आप हमारे अभिभावक हैं, अभिभावक के रूप में हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। आपका हार्दिक आभार, साधुवाद। और आप ऐसा ही आनंद लेना चाहते हैं और आप सतमोला कवियों की चौपाल के अंदर काव्य पाठ करना चाहते हैं आजीवन सदस्य बनकर। आजीवन सदस्य बनने का मतलब है हमारी आजीवन सदस्यता 5 वर्ष की होती है। प्रत्येक 6 महीने के आवर्तन पर हम आपको बुलाते हैं, यानी कि 6 महीने की साइकिलिंग में आप हमारे बीच में आते रहेंगे, ये हमारी कमिटमेंट रहती है। और साथ ही साथ केवल यही नहीं है, उसके साथ साथ यदि आपको कविता की समझ है और कुछ आप अपनी 2-3 पंक्तियां भी आप बोलना चाहते हैं तो हम वीडियो सेगमेंट के जरिए आपको अपने कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आपको आजीवन सदस्य बनना अनिवार्य होता है। सतमोला कवियों की चौपाल में यदि आप आना चाहते हैं इस प्रोग्राम में, जो कि एक विश्व का सबसे पुराना साहित्यिक कविता का कार्यक्रम है, सतमोला कवियों की चौपाल 15 अगस्त 2003 से अनवरत प्रत्येक रविवार को ये प्रसारित होता है साधना टीवी पर, साधना टीवी के सभी नेटवर्क पर, और न्यूज़ चैनल जो साधना ग्रुप का है, हर खबर पर प्रत्येक रविवार 11 बजे आपके लिए प्रसारित किया जाता है। और सतमोला कवियों की चौपाल में आप यदि सम्मिलित होना चाहते हैं, कविता पाठ करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, अपना वीडियो भेजिए, आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक बार मैं दोबारा आपको नंबर मैं दोहरा रहा हूँ 9711182183। तो ये नंबर स्क्रॉल पर भी चल रहा है और रेगुलर चलता रहता है, आपने आशा है नोट कर लिया होगा। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। ये हमारा आज परम सौभाग्य है, सतमोला कवियों की चौपाल अब 18 वर्ष में प्रवेश करने वाली है और उसके कुछ माह पूर्व ये जो कार्यक्रम आपके सामने आयोजित हो रहा है और ये बहुत एक अनवरत चलने वाली एक क्रम है, उपक्रम है। आज हमारे बीच में माननीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हमारे बीच में, अगले महीने जो रहने वाले हैं सहर्ष, जिन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति दी है, बहुत अच्छे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनको हम पूरा विश्व सोनू शर्मा के नाम से जानता है।
सोनू शर्मा और साथ में उनके साथ देंगे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर श्री कीर्ति आज़ाद। पुराने मित्र हैं अपने और आजकल, पहले वो कांग्रेस में थे, आज की डेट में वो तृणमूल कांग्रेस में हो। राजनीति हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है व्यक्ति कैसा है। ऐसे अगस्त में, जुलाई में सहर्ष हमें अनुमति अपने शहर से स्वीकृति प्रदान करी है, जिनको जिंदा शहीद बोला जाता है। मनिंदर सिंह बिट्टा जी रहने वाले हैं जुलाई में। और हमारे 2 कवि मित्र, बड़े हर्ष का विषय है, वो ACP प्रमोट हुए हैं, आदेश त्यागी जी और राजेंद्र कलकल जी। वो एक आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर वो कार्यक्रम विशेष रूप से रहेगा। और अगस्त माह में ही हमें 18 वर्ष हम पूर्ण करने वाले हैं, तो उसमें मैं विशेष रूप से आज उसी क्रम में जो हमारा हर वर्ष और हर एपिसोड में ये हमारा रहता है कि नए जो नव पुष्प हैं उनको एक ऊर्जावान प्रभा मंडल मिले, उस नाते आज हमारे बीच में माननीय दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष जी, जो कि हमारे अपने परिवार के ही, हमारे सतमोला परिवार के ही हमारे एक अभिभावक हैं। तो मैं उस क्रम में सतमोला कवि चौपाल में हमारे फिल्मकार मित्र श्री अतुल गंगवार जी जो हमारे भारतीय चित्र साधना के मुख्य ट्रस्टी और स्थापना काल से जुड़े हमारे सचिव हैं, फिल्मकार हैं। इनकी कई विश्व प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री निदा फाजली पर आपकी बहुत शानदार आपकी डॉक्यूमेंट्री हैं। आप पूर्व में राष्ट्रीय सहारा चैनल में आपने काफ़ी लंबे समय तक पत्रकारिता की, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं श्री अतुल गंगवार जी को आए और हमें अपनी शुभकामना और कवियों को कुछ संदेश देने का कृपा करें। प्रवीण जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ निमंत्रित किया और ऐसे जो हमारे गुणी कवियों हैं उनको सुनने का मौका दिया। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई, अक्सर आप जब फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर हमारे साथ पोस्टर शेयर करते थे तो तब से मेरी अभिलाषा थी कि कभी मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ और आनंद लूँ। और मेरा परम सौभाग्य है कि अपने दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास गोयल जी के साथ मेरे को बैठने का मौका मिला। हमारे बुजुर्ग हैं, जब मैं छात्र राजनीति में था तब से मैं उनको देख रहा हूँ और उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। किसी भी कार्यक्रम को लंबे समय चलने के लिए 18 वर्ष हो गए हैं, तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। और ऐसे भाई अनिल मित्तल जी आपके साथ जुड़े हैं, जो सतमोला कवियों की चौपाल को निरंतर समर्थन दे रहे हैं। और मुझे जिस प्रकार के गुणी कविजन यहाँ पर आए, जिनको मैंने सुना भी और आगे भी सुनूंगा, तो मुझे लगता है कि उनके संरक्षण में इस तरीके का कार्य होना, ना केवल जो नवांकुर कवि हैं, जो स्थापित कवि शायर जो आपके कार्यक्रम में आते हैं, ये एक बहुत बड़ी सेवा है साहित्य की, क्योंकि साहित्य की सेवा करने का अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। लेकिन जैसे कि कहा जाता है ना कि जब सत्ता निरंकुश होती है तो एक कवि, एक शायर, वो अपनी बातों से उसको रास्ते पर ला सकता है। और ऐसे ही मेरा मानना है कि जैसे आप भी जानते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ये इतना बड़ा मेरे लिए मंच और इतनी बड़ी ये मेरे लिए उपलब्धि है, और इसके लिए मैं प्रवीण आर्य जी आपका धन्यवाद करता हूँ। और सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ कि वो यहाँ पर जो नवांकुर कवि हैं, जो यहाँ पर आए हैं, आगे चलकर बहुत तरक्की करें। और जो वरिष्ठ कवि जो यहाँ पर हैं, वो अपने गीतों से, गज़लों से, नज़मों से सबको आनंदित करते रहें। धन्यवाद। और आज जो मेरे साथ हैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष, जिनका मैं आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद मेरे साथ इस कार्यक्रम का भार 18 वर्ष से आप अपने कंधे पे आपने चढ़ा रखा है। और ये सामूहिकता के भाव, आप एक एंगल साधना टीवी है, राकेश गुप्ता जी हैं, एक एंगल श्री अनिल कुमार मित्तल जी हैं, सतमोला है, और एक एंगल कवियों की चौपाल है। आज अगर क्या नाम हम सोचें सतमोला अलग चल सकता है कार्यक्रम कविता के साहित्य में, या कवियों की चौपाल अलग चल सकता है, तो ये असंभव है।
बिल्कुल। और ये एक ऐसा एक ईश्वर प्रदत्त गठबंधन हो चुका है तीनों का। सतमोला कमियों चौपाल चाहे वह सब दशहरे पे इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कम से कम 10-15 लाख का बजट का कार्यक्रम अकेले आप रामलीला में, बालाजी रामलीला में आप करते आ रहे हैं। कोरोना काल के बीच में बेशक ना हुआ हो, तो वो सतमोला कमियों की चौपाल का कवि सम्मेलन हो, और चाहे 2004 15 अगस्त 2004 के प्रारंभ के 4 एपिसोड हों, उसकी ये अनवरत यात्रा किस प्रकार चल रही है, मैं उसके लिए श्री अनिल मित्तल जी हमारे इस कार्यक्रम के अगर मैं कहूँ तो अभिभावक हैं। अभिभावक के नाते मैं श्री अनिल मित्तल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वह अपना आशीर्वाद सतमोला कमियों की चौपाल के नवांकुरों को दें। श्री अनिल मित्तल जी। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मुझे बहुत खुशी है कि सतमोला कवियों के चौपाल में दिल्ली सभा विधानसभा के अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी, जो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, उनका मेरे को सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो मुझे बड़ा खुशी है। और मैं चाहूँगा कि आगे भी वो ऐसे ही हमें अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे पे। और मुझे एक विश्वास नहीं होता, एक सपने की तरह लगता है कि 18 साल पहले जब परवीन जी मेरे पर आए कि मैं किसको कवियों का एक प्रोग्राम करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए ये अपना टाइम पास करना चाहते हैं, तो मैंने इनको हाँ कर दी। मैंने कहा चलिए आप करिए, और हम लोगों ने साधना टीवी पे इसका सफ़र शुरू करा, और आज 18 साल हो गए लगातार करते हुए। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है इससे जुड़कर, इनके साथ सदियों के सतमोला कवियों के चौपाल में मुझे मौका मिला इसके थ्रू। आज कवियों की जो कवि वर्ग है हमारा, ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग है कि ये अगर हम इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे तो धीरे धीरे ये लुप्त होता जाएगा। तो आज ये संस्कृति को उसको बचाने के लिए अगर सतमोला परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है तो बड़े एक सौभाग्य की बात है, और मैं हमेशा इसके साथ जुड़ा रहूँगा। और परवीन जी और मेरा साथ जैसे चल रहा है, मैं कहूँगा ज़िंदगी भर ये प्रोग्राम जब तक भी चलाएं वो चलता रहे, और सतमोला परिवार इसमें हमेशा जुड़ा रहेगा। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।